यानी युवा को रोजगार देने से देश का विकास नहीं होगा, नहीं हो सकता, इसलिए वो खुद पे डिपेंड युवा को करना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी जो है उनके माता पिता जी 15 साल ले लिए, फिर तेजस्वी जी कुछ दिन लिए। तेजस्वी जी या फिर उनके माता पिता 5 काम अभी तक कोई बता दे कि राघोपुर में कोई 5 काम हुई है। राबड़ी देवी यहाँ से हर बार जीत करके ही राघोपुर से जाती थी तो वो मुख्यमंत्री बनते थे, ठीक है। युवा को रोजगार देने से देश का विकास नहीं होगा और 5 किलो फ्री अनाज देने से देश का विकास हो जाएगा। ये भी बात सही है, लेकिन यदि गरीब व्यक्ति ये भी बोले थे 2014 से पहले जब मेरी सरकार आएगी तो हर वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, क्या दिए? महंगाई कम हुआ, धीरे धीरे उस पे काम चल रहा है, सरकार एक्शन में है। लेकिन 10 साल हो गया, उनका कार्यकाल तो पूरा हुआ, 10 साल हो गया। वैश्विक स्तर पर वे काम कर रहे हैं, फिर अब धरातल पे आएंगे, अपना इंटरनली कुछ करेंगे। 2 करोड़ युवा को हर वर्ष रोजगार देंगे, विश्वास है देंगे। यानी 10 साल पूरा हो गया, अभी तक नहीं दिए हैं। वैश्विक स्तर पर नाम आप देख रहे हैं न्यूज 18 विलेज, मैं हूँ आपके साथ संजय कुमार। तो हम अभी आए हुए हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़े हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कुछ जनता है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में जब कुछ ही महीने बच गए हैं तो यहाँ की जनता की राय क्या है। नाम हूँ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार निराला। तो इस बार लोकसभा का चुनाव है तो इस बार किनके साथ हैं? हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। तेजस्वी के साथ क्यों नहीं? वो भी तो युवा हैं। तेजस्वी जी जो है उनके माता पिता जी 15 साल ले लिए, फिर तेजस्वी जी कुछ दिन लिए। तेजस्वी जी या फिर उनके माता पिता 5 काम अभी तक कोई बता दे कि राघोपुर में कोई 5 काम हुई है। राबड़ी देवी यहाँ से हर बार जीत करके ही राघोपुर से जाती थी तो वो मुख्यमंत्री बनते थे, ठीक है। राघोपुर में अभी तक कोई 5 काम आपको मालूम है? आप तो मीडिया वाले हैं, आपको मालूम है 5 काम? अभी तो बोले हैं पीपा पुल हम ही बनाए हैं। पीपा पुल से ग्रामीण लोगों को क्या फायदा है? उसके बाद नीतीश और राजद की जब गठबंधन था तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि ये 2 महीना में हम 3 लाख से ज़्यादा युवा को रोजगार दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, 20 साल ले लीजिएगा, ठीक है, 15 साल ले लीजिएगा और जब चुनाव की नज़दीक समय आएगा तो आप 3 लाख नौकरियां बांट दीजिएगा, तो क्या इससे युवा का या फिर इससे आर्थिक स्थिति या फिर समाज का स्थिति सुधर सकता है क्या? तो इस बार किसके साथ हैं? हम लोग चिराग पासवान जी के साथ। चिराग पासवान, बिल्कुल। और हम लोग चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री भी बनाए। लेकिन अभी यहाँ के वर्तमान सांसद तो पारस जी हैं। पारस जी बोल रहे हैं जो एनडीए के असली जो गठबंधन जो हैं, एनडीए के सिपाही हम हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, पारस जी की बात की आप, उत्तराधिकारी का मतलब जानते होंगे? हाँ। उत्तराधिकारी, पिता का उत्तराधिकारी भाई होता है या फिर पुत्र होता है? लेकिन आप हमको ये बताइए। पारस जी बोलते हैं ये राजनीति में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि राजनीति, उनका बयान है, उनका बयान है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनका तो छोड़िए। लेकिन कहा गया है समाज में और पूर्वजों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग हिंदू धर्म में जानते हैं कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, ना कि भाई। भाई एक बाटल भाई पड़ोसिया होता है, एक देहाती कहावत है कि भाई एक बाटल भाई पड़ोसिया होता है। पारस जी बोलते हैं चिराग जमुई जाएं, हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे। वो तो उनको पता हो गया होगा स्थापना दिवस के समय, उनसे भरा था सीट, स्टेडियम हाजीपुर, कुर्सी खाली हो गया था, ठीक है। और संकल्प महासभा देखे होंगे चिराग पासवान जी का, हाजीपुर का एक एक गली जाम हो गया था। तो इस बार किनके साथ हैं, किनको वोट करेंगे? हम लोग चिराग पासवान जी के साथ है। क्या नाम हुआ चाचा? राम ईश्वर चौरसिया। तो इस बार लोकसभा चुनाव है तो इस बार किनके साथ? चिराग पासवान के साथ है हम लोग। चाचा के साथ क्यों नहीं, तेजस्वी के साथ क्यों नहीं? वो इलाका में आवे नहीं करते हैं, जीत का घर बैठ रहते हैं। अभी तो यहाँ के वर्तमान सांसद अभी पारस जी हैं, तो आकर काम कर दिखाते क्षेत्र में, तब ना वो घर ही बैठे हुए रहते हैं। कभी नहीं आए हैं ना हम लोग। बोलते हैं जो हम तो अपना इलाका में घूम रहे हैं अपने लोकसभा ना हम लोग उनका चेहरा कहाँ देखे हैं इलाका में। तो इस बार किनके साथ हैं? हम चिराग पासवान के साथ हैं। पारस जी बराबर पासवान के ही कारण जीते। बराबर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रतन कुमार हुआ। तो इस बार किनके साथ? हम तो चिराग भैया के पास हैं। और तेजस्वी के साथ क्यों नहीं? वो भी तो युवा है। युवा है, लेकिन 15 साल 20 साल उनके माता पिता उनका आरजेडी काम यहाँ सही से नहीं है। उनका क्षेत्र है राघोपुर, यहाँ कुछ नहीं किए, देखने धरातल से कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अभी तो गठबंधन की सरकार थे कुछ दिन पहले, अभी सरकार गिरा है। सरकारें तो गिरती, लेकिन तो बोले हैं 3 महीना में हम शायद 3 लाख से ज्यादा युवा को रोजगार दिए हैं। वो सिर्फ ढकोसला है। सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन धरातल पे राघोपुर में कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। तो इस बार किनके साथ? हम लोग चिराग भैया के साथ हैं और एनडीए के साथ है।
इंडिया के साथ हैं, ये हैं। बहुत कुछ किए हैं, उनका हर योजना है, हर व्यक्ति लाभान्वित है। मोदी जी ये भी बोले थे 2014 से पहले जब मेरी सरकार आएगी तो हर वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, क्या दिए? महंगाई कम हुआ? धीरे धीरे उस पे काम चल रहा है, सरकार एक्शन में है। लेकिन 10 साल हो गया, उनका कार्यकाल तो पूरा हुआ, 10 साल हो गया। वैश्विक स्तर पर वे काम कर रहे हैं, फिर अब धरातल पे आएंगे, अपना इंटरनली कुछ करेंगे। 2 करोड़ युवा को हर वर्ष रोजगार देंगे, विश्वास है देंगे। यानी 10 साल पूरा हो गया, अभी तक नहीं दिए हैं। वैश्विक स्तर पे बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारा काम किए। तो इस बार किसके साथ? हम लोग एनडीए के साथ, चिराग भैया के साथ। चिराग के साथ। क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार। तो इस बार लोकसभा चुनाव है, तो युवा के दिलों में कौन? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? चिराग पासवान, क्योंकि तेजस्वी यादव का यहाँ गढ़ माना जाता है, राघोपुर उनका गढ़ है। वो बोलते हैं हमेशा यही है कि यहाँ से हम जाए या ना जाए, यहाँ से मेरा सीट कंफर्म है। लेकिन इस बार बदलेगा, इस बार बदलना है। उनका जो भी सोचते हैं कि मेरा बाप का या फिर किसी का भी यहाँ राज स्थापित हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अब पहले वाली बात नहीं है कि जो युवा शिक्षित है, जागता है और वो अपने सुख सुविधा के लिए सोचता है, न कि किसी के बात में आता है। आज तक तेजस्वी यादव को हम अपने इलाके में सही से देखे नहीं। चिराग पासवान आए हैं आप लोग से कभी मिले? हाँ, उनको मतलब अभी ही कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले बोलिए तो, ये चौकौसन में आए हुए थे, सबसे मिले हैं। उससे भी पहले आके गए हैं और बार बार आते हैं और यहाँ राघोपुर की आवाज़ जो होती है उठाते हैं। ना कि बोलते हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ पे बात नहीं करते, सीधे आते हैं कि बोलते हैं कि मेरा यहाँ बाप का राज है, अपना जो है सो, मेरा यहाँ जाओ या ना जाओ, यहाँ मेरा है। पिछली बार इलेक्शन मोदी जी कुछ युवा के लिए कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए। अब बोले तो हर घर योजना दे दिए, जहाँ जलावन से अब पूरा महिला लोग गैस पे खाना बनाती है। प्लस में अभी देख ही रहे हैं, यदि रही सरकार। मोदी जी ये भी बोले थे कि 2014 से पहले जब मेरी सरकार आएगी तो हर वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, ये सब किए। हाँ, तो काला धन देखे नहीं कितना वापस आ रहा है। हर इलेक्शन आती है तो वापस आ ही जाती है। काला धन आ गया, वापस आ ही गया। हर वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार मिल गया। अब देखिए, रोजगार देने से या फिर नौकरी सरकारी देने से देश का विकास हो सकता है या आर्थिक स्थिति इसका सही हो सकता है। तो पूरा यदि सरकार नौकरी दे दे, यदि ऐसा होगा तो ये संभव है। यानी सरकारी रोजगार माने युवा को रोजगार देने से देश का विकास नहीं होगा? नहीं हो सकता। इसलिए वो खुद पे डिपेंड युवा को करना चाह रहे हैं। तो क्या युवा को पकौड़ा तलना चाहिए? ऐसा है कि युवा के मनोबल की जो है ना, उनको वो प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग उन लोगों के साथ रहते हैं। अब हम लोग युवा को रोजगार देने से देश का विकास नहीं होगा और 5 किलो फ्री अनाज देने से देश का विकास हो जाएगा। ये भी बात सही है, लेकिन यदि गरीब व्यक्ति है जो खाने में असमर्थ है तो उसको मैं गैस का सिलेंडर पहले 600 रुपया था, अभी 700 रुपया हो गया है। 700 रुपया हो गया है? नहीं, 1000 हो चुका। पहले 400 रुपया था 2014 से पहले। तो जनसंख्या भी तो देखिए, विकास भी तो देखिए, हर जगह खर्चा है, रोड बन रहा है हर जगह। यानी पहले जो कांग्रेस की सरकार था उसमें विकास नहीं था, रोड नहीं था, गैस उस नहीं था, लेकिन नहीं था। लेकिन जब एनडीए का सरकार आ गया तो गैस भी आदमी को मिलने लगा, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। खपत होगी तो खर्चा बढ़ेगा ही, खपत होगी तो खर्चा बढ़ेगा ही। आज पहले कमाई कितनी थी? 200 रुपये दिहाड़ी मजदूरी थी, लेकिन आज कितना है? 500 रुपये है। ये नहीं जोड़ रहे हैं आप लोग। तो आप तो बोल रहे हैं जो अब यदि युवा को रोजगार मिलने से देश का विकास नहीं होगा। इनकम बढ़ता है ना तो सामान का रेट बढ़ता है। मोदी जी रोजगार के नाम पर आए थे, काला धन वापस के नाम पर आए थे, युवा के रोजगार के नाम पर आए थे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब एनडीए का जब सरकार आया, मोदी जी जब सरकार में आए तो क्या युवा को रोजगार दिए? तो बोले थे कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। देखिए, अभी हमारी ये बात हो रही है तो जैसे राम मंदिर बना तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार नहीं मिला। अभी पूरा जब से मंदिर स्टार्ट हुआ है तब से उसमें शिल्पकार, पत्थर मरजाने वाला, जो भी उसमें कारीगर लगा, उसको मिला नौकरी, काम किया। प्लस में वहाँ के लोगों को अभी जाके देखिए, पर्यटक स्थल बन गया, वहाँ पे रहने सुविधा ये सब देता है वहाँ के लोग, तो उसको फायदा है या नहीं? इस बार किनके साथ हैं? इस बार हम लोग यहाँ बिहार में बात करें तो हम चिराग भैया जो के जोड़े, चिराग के साथ हैं और एनडीए के जोड़े। क्या नाम हुआ चाचा? दिनेश पासवान। तो इस बार किनके साथ? लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस बार किनके साथ हैं? चिराग भैया के साथ है। तेजस्वी और पारस जी के साथ क्यों नहीं? वो भेंट करने आएंगे तब ना उनके साथ देंगे, भेंट करने अबे नहीं किए। तो पारस जी आए हैं कभी आप लोग से मिलने? नहीं। वो तो अभी यहाँ हाजीपुर के वर्तमान सांसद है अभी। हाँ, अब भैया है वहाँ पर ही के, मगर वो आए हैं नहीं मिलने के लिए। तो चिराग भैया आए हैं, हाथ मिलाए उनसे, भाई है
तो भेंट करबे करेंगे यानी इस बार किनके साथ? चिराग पासवान के साथ। चिराग के साथ। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक कर लीजिए फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल में कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भीम।